नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं हमारे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से। ऐश्वर्या के एजेंडा में दर्शकों सब आज बात कर रहे हैं क्या हुआ, सब बात कर रहे हैं भाई स्वाति मालीवाल के साथ मुख्यमंत्री आवास के अंदर क्या हुआ। विजुअल्स लाइए। स्वाति मालीवाल ने कल जब हम आपसे बात कर रहे थे तब तक स्वाति मालीवाल बाहर नहीं आई थी, पुलिस को स्टेटमेंट दी थी सर। लेकिन आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं इस समय स्वाति मालीवाल दोबारा अरविंद केजरीवाल के घर में हैं। जी हां, इस समय इस घर के अंदर हैं, इन्हीं कमरों में घूम रही हैं स्वाति मालीवाल, लेकिन सुरक्षित है क्योंकि वो दिल्ली पुलिस के डीसीपी और फोरेंसिक टीम के अफसर के साथ हैं। वहां जो रिपोर्टर खड़ा है उसका लाइव फ्रेम दीजिए बाहर का। दर्शकों, मैं इसलिए कह रहा हूं आपसे, आज सबने आपको अभी तक यह बताया क्या हुआ। स्वाति मालीवाल बाहर आई, उन्होंने एफआईआर में जो जो लिखवाया उससे ज्यादा घिनौना जघन्य अपराध कुछ हो नहीं सकता। मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री के अंदर रहते वक्त, हालांकि अब आम आदमी पार्टी ने पत्रकार वार्ता करके उल्टा वार किया है स्वाति मालीवाल पे, अपनी ही सांसद पे, और कहा है कि केजरीवाल वॉज नॉट देयर, मुख्यमंत्री अपने आवास में नहीं थे। लेकिन सोचिए, आम आदमी पार्टी की सांसद, आम आदमी पार्टी के मतलब जो सबसे सीनियर नेता है अरविंद केजरीवाल, उनके ऊपर आरोप है सीधा। विभव यानी अरविंद केजरीवाल, कोई भी ये राजनेता जानता है, किसी आम आदमी पार्टी के काडर से पूछ लीजिए आप। मेरे को रिपोर्टर लाइव चाहिए, वहां से ये हटाइए ग्राफिक, जब मांगू तब ग्राफिक्स। रिपोर्टर लाइव दीजिए। दर्शकों, अभी तक आपको सबने बताया है, मैं आपको क्लियरली बता कि ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, लेकिन आखिर पूछता है भारत क्यों हुआ, क्यों वाले ग्राफिक्स, क्यों हुआ। आम आदमी पार्टी की महिला सांसद के साथ आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री और सर्वोच्च नेता के घर में धक्का मुक्की आखिर क्यों, पूछता है भारत। मैंने आपसे कहा ये वाले विजुअल चलाने के लिए, मैंने कहा है कि आपसे ये वाले विजुअल चलाने। आपको समझ नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा तो फुल फ्रेम कर दीजिए, क्योंकि आपसे हो नहीं रहा है अनिल कुछ। डू नॉट डिस्ट्रॉय माय शो। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं आपसे दर्शकों, बात सिंपल है। ये जो मेन गेट है, और सृष्टि मेरी साथी वहां है, अगर उन्हें सुनाई दे रहा है तो अपने वीडियो जर्नलिस्ट को बोले 1 मिनट के लिए अपना फ्रेम वो खोल दे, जूम आउट कर दे, क्योंकि आम आदमी पार्टी का यह दावा है कि बिना बुलाए, बिना अपॉइंटमेंट के, बिना किसी बात के अरविंद केजरीवाल के इस घर के, इस गेट के, इस घर के, इस गेट के, इस मेन गेट से अंदर घुस गई स्वाति मालीवाल। मैं पूछता हूं कैसे, और पूछता है भारत कैसे। किसी भी समय, दिन हो, रात हो, दोपहर हो, शाम हो, सुबह के 5 हो या शाम के 5, सुबह के 7 हो या इस समय के, 1 दर्जन से कम, दोहरा रहा हूं, सुन लीजिए, गांठ बांध लीजिए, 1 दर्जन से कम दिल्ली पुलिस के अफसर मुख्यमंत्री आवास के बाहर किसी भी समय होते हैं, और ये आउटर पेरिफेरी है, अंदर जो होते हैं वो अलग। सृष्टि, मुझे फ्रेम सिर्फ दरवाजे का चाहिए। थैंक यू मैम। इस दरवाजे के अंदर बिना अपॉइंटमेंट के धक्का मुक्की करके अंदर घुसने का आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी। ये लाइव फ्रेम है, जूम आउट कीजिए सृष्टि, जूम आउट। मैं दर्शकों को यह बताना चाह रहा हूं, यह समझाना चाह रहा हूं कि कैसे दर्शकों ये आप भी समझने की कोशिश कीजिए। यह नहीं कि राजनेता ने कुछ कह दिया और आप मान लें। यह है अरविंद केजरीवाल के घर का मेन गेट। किसी भी समय 1 दर्जन अफसर, ऑटोमेटिकली यह कंट्रोल होता है बटन से। ये बैरियर्स आगे लगे हैं सृष्टि, ये बैरियर्स दिखाइए जरा। ये बैरियर, एक बैरियर है जो जमीन से आ रहा है, एक बैरियर है जो नॉर्मल जूम बूम बैरियर है। ये बैरियर बिना हटाए नहीं हटते हैं। ये शायद आम आदमी पार्टी बताना भूल गई अपनी माननीय नेता आतिशी सिंह जी को, क्योंकि अगर ये
आम आदमी पार्टी ने अपनी माननीय नेता को बताया होता तो उन्होंने, जब वो ये साबित करना चाह रही थी कि बिना बुलाए, मैं पूछता कैसे बिना बुलाए सांसद छोड़िए कोई भी इस घर के अंदर घुस सकता है, मुझे बता दीजिए। दिल्ली पुलिस के वो 1 दर्जन नेता, ये बैरियर जब तक वो बटन नहीं दबाएंगे दर्शकों, ये बैरियर खुलेगा नहीं, वो बैरियर नीचे जाएंगे नहीं। आप 5 सितारा होटल में जाते हैं, मॉल में जाते हैं, किसी भी Z+ सिक्योरिटी वाले नेता के घर में जाते हैं, ये नॉर्मल प्रोटोकॉल है। अगर आपका अपॉइंटमेंट होता है तो भी पूछा जाता है, चेक होता है, क्या नाम है? ऐश्वर्या कपूर। किससे मिलना है? फलाना नेता से। साहब आपका टाइम 1:20 का है, आप 12 बजे आ गए हैं सर, 1 बजे आइएगा, उसके बाद वेटिंग रूम में जाइएगा। यह प्रक्रिया है। और यहां आम आदमी पार्टी दर्शकों यह कहना चाह रही है कि बिना अपॉइंटमेंट स्वाति मालीवाल इस घर के अंदर घुस गए। कैसे कैसे पूछता है भारत? कैसे? हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। इट्स इम्पॉसिबल कि बिना बुलाए कोई भी, फॉरगेट स्वाति मालीवाल, कोई भी नेता इस घर के अंदर घुस जाए। मेरी साथी सृष्टि इस समय लाइव है और बात क्यों हुआ यह बताऊंगा आपको। क्यों स्वाति मालीवाल इसी मुख्यमंत्री आवास के अंदर चीखती रही, चिल्लाती रही और किसी को सुनाई नहीं पड़ा? क्यों और कैसे एक राज्यसभा की सांसद मुख्यमंत्री आवास के अंदर रोती रही, बिलखती रही और किसी को सुनाई नहीं दिया? क्यों? ऐसा नहीं होता। सुनाई दे रहा था, महसूस हो रहा था, लेकिन फिर भी होने दिया गया। क्यों? वो बताऊंगा आज आपको, लेकिन पहले जा रहा हूं सीधा मेरी साथी सृष्टि, क्योंकि दर्शकों इस समय वही स्वाति मालीवाल, वही राज्यसभा की सांसद दोबारा अरविंद केजरीवाल के इसी घर के अंदर है सृष्टि, लेकिन इस बार वो सुरक्षित हैं क्योंकि उनके साथ दिल्ली पुलिस के डीसीपी और फोरेंसिक टीम है। सृष्टि फुल फ्रेम, क्या चल रहा है सृष्टि इस समय? सृष्टि फुल फ्रेम, ओवर टू यू सृष्टि। बिल्कुल ऐश्वर्या, जैसा आपने कहा कि स्वाति मालीवाल घर के भीतर है, अरविंद केजरीवाल के इसी घर के भीतर, और एक तरफ के अलर्ट मैं आपको दिखा दूं, तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि यहां पर पुलिस फोर्स एक बार फिर से अपना सर्कल, अपना घेरा बना चुकी है और किस तरीके से अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि स्वाति मालीवाल किसी भी वक्त अब यहां से निकल सकती हैं। यानी कि सीन को रिक्रिएट करने के लिए वो यहां पर आई थी। पुलिस जिस तरीके से तफ्तीश कर रही है एफएसएल की, दोबारा टीम अंदर गई है और ज्यादा इक्विपमेंट्स के साथ में। तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं साफ तौर पर कि स्वाति मालीवाल किसी भी वक्त, आप जो तस्वीर देख रहे हैं, यहां से निकल सकती हैं। और कुछ समय पहले ही, यानी कि आधे घंटे पहले, आप ये तस्वीरों में आपको दिख रहा होगा स्वाति मालीवाल जिन्होंने बड़े आरोप लगाए हैं। देखिए उनको चलने में असमर्थता है जो अभी भी यहां पर दिखाई दे रही है। तस्वीरों के जरिए आप यहां देख सकते हैं कि उनके पैरों में कुछ दिक्कत नजर आ रही है, कि वो ठीक तरीके से चल नहीं पा रही हैं। और सीन रिक्रिएशन के बाद में स्वाति मालीवाल आधे घंटे के भीतर यहां से निकल रही है मुख्यमंत्री आवास से। दिल्ली पुलिस की टीम अंदर मौजूद है, एफएसएल की टीम अंदर मौजूद है, यानी कि सीन को रिक्रिएट किया जा चुका है। ड्राइंग रूम में कौन कहां पर मौजूद था, कौन किस जगह पे था, सिक्योरिटी के कितने लोग थे, विभव कुमार की अगर बात करें तो वो कहां पर था, किस तरीके की बदसलूकी की गई। अरविंद केजरीवाल का नाम भी इसमें सामने आया है कि केजरीवाल भी अंदर मौजूद थे, उस समय सीएम दफ्तर में ही मौजूद थे। तो अगर किसी महिला के साथ, और कोई साधारण नहीं बल्कि सांसद, राज्यसभा की आम आदमी पार्टी की ही सांसद हैं, और उन्होंने ये बड़े आरोप लगाए हैं इसी अरविंद केजरीवाल के आवास में उनके साथ में ये बर्बरता की गई है। जो उन्होंने ब्रीफ दिया है एफआईआर में, उसे शायद दोबारा रिपीट भी नहीं किया जा सकता। जो चीजें उन्होंने बयां की हैं कि अरविंद केजरीवाल के घर के भीतर उनके साथ क्या कुछ हुआ, और 3 दिन के बाद में जब वो मीडिया के सामने आती है तो बताती है कि आखिरकार एफआईआर में उन्होंने पुलिस को बताया कि क्या कुछ यहां पर उनके साथ घटित हुआ है। और अब आम आदमी पार्टी का टेक किस तरीके से पलटा है इस पूरे मामले पर, वो भी आज 6 बजे में आतिशी को ही सुनाई दे रहा था कि संजय सिंह ने कुछ और कहा 3 दिन पहले, और आज आतिशी ने कुछ और कहा। जी सृष्टि आप ही के साथ है। सृष्टि मैं एक बार चाहता हूं आपको लगातार सृष्टि सुनिए, मैं चाह रहा हूं, देखिए स्वाति मालीवाल निकल चुकी है, लेकिन मैं एक बार फिर, क्योंकि जो पॉइंट ऑफ अटैक या पॉइंट ऑफ डिफेंस है आम आदमी पार्टी का, वो जरा बैरियर दिखाइए, समझाइए दर्शकों को कि जो मैं कह रहा था, अगर आप चाहें तो आप क्या बिना बुलाए घुस सकती हैं क्या? मैं वहां पे इतना मीडिया वाले हैं, सबको अरविंद केजरीवाल का रिएक्शन चाहिए, आप क्या घुस सकती हैं अरविंद केजरीवाल के घर में? कोई नहीं घुस सकता है जब तक अंदर से हां ना बोली जाए, जब तक पुलिस वाले अंदर ना भेजे जाएं। सृष्टि मैं चाहता हूं जरा ग्रिड डाउन करो,
अनिल ग्रिड डाउन करो। सृष्टि, जो आपके पीछे बैरियर हैं, जरा उन्हें दिखाइए, जरा समझाइए। फुल फ्रेम सृष्टि जी, फुल फ्रेम। बिल्कुल देखिए, जैसा ऐश्वर्या आप लगातार बता रहे थे कि बिना किसी की इजाजत के, बिना किसी की परमिशन के कोई सीएम आवास के अंदर नहीं घुस सकता। इसी बैरियर का जिक्र आप कर रहे थे कि जमीन से जुड़ा हुआ एक ये बैरियर है और बगल में ही सिक्योरिटी चेक पॉइंट है। जब तक वहां पर आप अपना नाम नहीं बताएंगे, काम नहीं बताएंगे, अपॉइंटमेंट नहीं बताएंगे, ये जो चेक पॉइंट है ये आप यहां पर देख सकते हैं। अभी भी स्वाति मालीवाल जब अंदर गई थी तो ये जो काला गेट आपको दिखाई दे रहा है, यहां से उनकी एंट्री नहीं हुई थी, बल्कि बगल में जो चेकिंग पॉइंट यहां पर बनाया गया है वहां से स्वाति मालीवाल की एंट्री हुई है। वो एफएसएल की टीम भी जो गई है वो मेन गेट से नहीं गई है, बल्कि चेकिंग होकर उसके बाद उनके हाथ में थे उसे भी यहाँ चेक किया गया है। यानी कि आप समझिए बैरियर, ऐसे बैरियर 5 सितारा होटल में होते हैं, ऐसे बैरियर हर Z+ प्रोटेक्टी के घर में होते हैं जी। और ये ऑटोमेटिक बैरियर है। जब तक सृष्टि, अगर सृष्टि चाहे तो उस बैरियर को दबा नहीं, जब तक दिल्ली पुलिस का बैठा हुआ आधिकारिक पर्सनल बटन नहीं दबाएगा और वो बैरियर खोलेगा नहीं, तब तक कोई गाड़ी अंदर नहीं जा सकती। और आम आदमी पार्टी कह रही है, आतिशी सिंह कह रही है कि बिना बुलाए अंदर आ गई। अंदर बिना बुलाए कैसे आ गई भाई? बुलाओगे तभी तो आएंगी। यहीं पे गलत है स्टोरी। मैं कह रहा हूं डिफेंस ऑफ आम आदमी पार्टी इज रॉन्ग। सृष्टि, बताइए दर्शकों को एंड देन वी डिबेट फर्दर। बिल्कुल ऐश्वर्या, जैसा आपने कहा कि ये बताया गया आतिशी की तरफ से कि स्वाति मालीवाल यहां पर बिना किसी इजाजत के पहुंच गई, अचानक से पहुंच गई, ऐसा नहीं हो सकता। जिस बैरियर का जिक्र आप लगातार कर रहे हैं वो तस्वीर आप यहां पर देख सकते हैं कि ये बैरियर है और अभी भी यहां से किसी की भी एंट्री नहीं है। न पुलिसकर्मी यहां से जा सकते हैं, न दिल्ली पुलिस की टीम यहां से गई है, न ही एफएसएल की टीम गई है। ये बगल में आप टीम यहां पर देख रहे हैं कि टीम की तैनाती है। यहां पर जो चेकिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं सीएम आवास के बाहर, यहां से एफएसएल की टीम को भी पहले अभी भी 15-20 पुलिस वाले होंगे यहां पर रुकी हुई थी, उनकी जांच की गई, उसके अभी भी 15-20 पुलिस वाले होंगे। और आम आदमी पार्टी का यह डिफेंस है सृष्टि कि आतिशी सिंह बिना बुलाए धक्का मुक्की करके अंदर चली गई। भैया रिएक्शन तो हमको भी चाहिए। अरविंद, मैं बोल रहा हूं, कहना भी ऑन है भाई, रिएक्शन तो हमको भी चाहिए। आप जैसे वहां 1 दर्जन रिपोर्टर और होंगे। सृष्टि, क्या धक्का मुक्की करके किसी की हिम्मत है दिल्ली पुलिस के हथियार लैस कमांडोज के साथ धक्का मुक्की करके अंदर चला जाए? ये मुख्यमंत्री आवास की बात हो रही है। इनको क्या किसी, मतलब क्या किसी मॉल में कोई वो लगा है क्या? बिल्कुल भी नहीं। वही तो। और ये दर्शकों को समझ आना चाहिए। ये जो पॉइंट ऑफ डिफेंस आम आदमी पार्टी दे रही है सृष्टि जी, जी बोलिए जी, बोलिए ओवर टू फुल फ्रेम सृष्टि। बिल्कुल, जैसा आप कह रहे हैं कि पॉसिबल ही नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति है, अगर उसे सीएम आवास के अंदर जाना है, जैसा आपने कहा कि यहाँ डिफेंस में कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि बिना बुलाए, और वो घुस गई, सिर्फ अंदर जाती चली गई और उनको ना पुलिस ने रोका, ना ही कोई उनके पास परमिशन थी, ना ही उनको इजाजत थी, और वो कैसे घुस गई। हम भी अगर चाहें, यहाँ स्वाति मालीवाल अभी यहाँ अंदर गई थी, हम लोगों ने भी कोशिश की कि उनसे बात की जाए, लेकिन दिल्ली पुलिस का एक बड़ा घेरा यहाँ पर रहा और कोई भी उस घेरे को पार करके आगे नहीं जा सकता है। ऐसे ही आम दिनों में भी जब सीएम आवास के अंदर अगर किसी को जाना है, जैसा आपने कहा कि अंदर से जब कंट्रोल होगा तभी ये बैरियर हटेगा, तभी ये गेट खुलेगा। और सबसे बड़ी बात, जी आप वहां बने रहिए। जतिन हमारे साथ आम आदमी पार्टी के ऑफिस के बाहर है। सृष्टि, आप लाइव रहिए, हम आएंगे आपके पास। पूरा मेरे पास पैनल है। शहजाद जी हैं, विनीत जी स्टूडियो में है, मेरे साथ सेठी साहब हैं, है ना, संजीव कौशिक हैं, वो कहां है पता नहीं, अभी तो यहां थे, कहां चले गए। टीना जी वहां से हैं, मेरे साथ संजय मिश्रा जी हैं, अजीज खान साहब समाजवादी पार्टी के जुड़ रहे हैं, और लोग जुड़ रहे हैं। शहजाद, मैं ये कह रहा हूं, लड़ाइयां फॉर अ सेकेंड, 1 मिनट के लिए राजनीतिक दलों में होती हैं। ओनली मी एंड शहजाद विद लाइव विजुअल्स वहां से, ठीक है। लड़ाइयां राजनीतिक दलों में होती है, बीजेपी में भी हुई हैं, कांग्रेस में भी हुई हैं। भाई बहन के बीच की लड़ाई तो आज तक पब्लिक आती रहती, नेता बोलते रहते। बीजेपी में भी आप डिनाई करें, हर एक पार्टी में होती है, लेकिन ऐसा घिनौनापन नहीं होता। ये घिनौनापन है। एक महिला जिसको आपने सांसद बनाया, बीजेपी ने तो नहीं बनाया था ना, शहजाद के नेता ने तो नहीं बनाया था, अरविंद केजरीवाल ने बनाया था। और उसी अरविंद के, मैंने क्या बोला सुनाई नहीं दिया, मी एंड शहजाद विद विजुअल्स, कि उसी नेता के घर में उस सांसद को मारा जाता है और वो ग्राफिकली उन्होंने एक्सप्लेन किया। पहला थप्पड़ आया, मैं हिल गई, दूसरा आया, मैं गिर गई, तीसरा आया, मेरे कपड़े फट गए, चौथा आया, आई सेड दैट आई एम इन पीरियड्स, मेरे को फिर भी मारता रहा, मेरे चेस्ट पे मारा, मेरे मुंह पे मारा, मेरे लोअर बॉडी पे मारा। मतलब घिनौनेपन की हद है। और मैं कह रहा हूं, मुख्यमंत्री आवास में किसी को आवाज नहीं आई, किसी को आवाज नहीं आई।
देखिए, दिस इज ओवर एंड बियॉन्ड शहजाद। ऐश्वर्या, आपके 7 बजे के शो से पहले एक 6 बजे का शो आता है जिसका नाम है महाभारत। हाँ जी। महाभारत हुई थी द्रौपदी के चीरहरण पर, और चीरहरण जो उस समय हुआ, आज चीरहरण के बाद चरित्रहरण किया जा रहा है। और ये मॉडर्न डे द्रौपदी के साथ जो चरित्रहरण और चीरहरण हुआ है, उसमें एक दुशासन भी है, एक दुर्योधन भी है, और धृतराष्ट्र बना हुआ इंडी अलायंस भी है, जो इसको इंटरनल मैटर बोलता है। सोचिए कि एक महिला सांसद ने 164 में बयान दर्ज किया है, जो आपने वर्णन किया है, वो सारी चीज़ें बताई है। एक कटुआ क्लिप आ गई, कटुआ क्लिप पे वैसे इनका फेक नैरेटिव की दुकान इनकी चलती रहती है। ये तो क्या है ऐसा उस क्लिप में? कटुआ क्लिप में कुछ नहीं है। हम देखा भाई, हमने चलाया हमने। और जिस चैनल ने उस कटुआ क्लिप को बढ़ाया भी है, उसने कहा ये अनवेरिफाइड है, पर उसी को कोट ट्वीट करके आज एक प्रेस वार्ता की गई आतिशी द्वारा। उन्होंने कहा स्वाति मालीवाल बीजेपी की है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, पिटने वाली आपसे, पीटने वाले आपसे, पीटने के बाद फोन करने वाली आपसे, पिटने की गवाही देने वाले आप, घर आपका, और साजिश बीजेपी की। और ये कोई इनका चरित्र देखे ना, विनीत जी बैठे हैं यहाँ पे, वो बताएंगे। सोनी, वो उनकी कार्यकर्ता थी सोनी मिश्रा, फिर इनकी दूसरी कार्यकर्ता थी जिसको मार दिया, सुसाइड करने मजबूर कर दिया। सोमनाथ भारती इनके प्रत्याशी है, जिसने बांसुरी स्वराज जी के लिए जो बोला है छोड़ दीजिए, उन्होंने अपनी पत्नी को कुत्ते से कटवाया, मतलब काटने के लिए मजबूर किया। तो ये तो इनकी पार्टी का ट्रेजेक्ट्री और चरित्र है। पर आज मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, 72 घंटे में भी यू टर्न देखिए ना। संजय सिंह ने बोला ना, पुष्टि तो उन्होंने की ना, कि हमारी महिला सांसद के साथ अभद्रता हुई है, मारपीट हुई है, और हम इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। या तो संजय सिंह झूठे, या नहीं झूठे नहीं, समझिए आप, इसमें गेम क्या है, कोई झूठा नहीं। संजय सिंह अभी तो केजरीवाल को लटका रहे हैं। संजय सिंह कौन किसको लटका रहा है, लेकिन विभव कुमार के पास ऐसी क्या जानकारी है कि शहजाद उनको इस सब के बावजूद, अगर अरविंद केजरीवाल शीपिश नहीं होते, अगर अरविंद केजरीवाल को यह मालूम नहीं होता, और अगर इतना जैसा आम आदमी पार्टी कह रही है बिना बुलाई, पहले तो कोई घुस नहीं सकता, आप भी जानते हैं, किसी मंत्री के घर में नहीं घुस सकता, ये तो मुख्यमंत्री। मैं कह रहा हूं उनको लेके गए, रिपब्लिक ने सवाल पूछा, उनको वहीं लखनऊ में उतार दिया, पंजाब लेके नहीं गए, क्योंकि उन्हें समझ आ गया कि क्या हो रहा है। बट उन्हें पता था, उन्होंने हैंडल करने की, जिसे कहते हैं हैंडल करने की कोशिश की, सेटिंग करने की कोशिश, मैन हैंडल अब हैंडल, वो सेटिंग करने की कोशिश की कि भैया किसी तरह रुक जाए, इसलिए संजय सिंह को भेजा, कुछ नहीं हुआ। पर स्वाति मालीवाल की हालत देखिए, मैं कह रहा हूं शी इज स्टिल योर पॉलिटिकल कंटेम्परेरी, वो अभी भी आपकी पॉलिटिकल विरोधी हैं, वो आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद है, लेकिन एक महिला के तौर पे एक सांसद को मुख्यमंत्री के आवास में पीटा जाता है। मुझे याद नहीं कि 47 से लेके आज तक जिस भी पार्टी की सरकार पूरे देश भर में कहीं भी रही हो, इस तरह की हालत हुई हो। अभी कुछ महिलाओं से मैंने बात की, तो उन्होंने कहा कि यदि मुख्यमंत्री के निवास में राज्यसभा सांसद सुरक्षित नहीं है, तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक से कौन सुरक्षित रह सकता है। तो सेठी जी, आपको देखकर महिलाएं भाग जाएंगी, इसलिए आज जरूरी है टीना जी को लाइए, एक एक करके मैं आ रहा हूं। एक वाक्य, केवल एक, आराम से सेठी जी, सेठी जी मैं आपको टाइम दूंगा, केवल एक सेठी जी रुको, मैं आऊंगा। सेठी जी ऐसा मत करो, अरे भाई रिलैक्स सेठी जी, सेठी जी नाम ले चाहे कोई ना ले, मैं आपको टाइम दूंगा। सेठी जी देखिए, बराबर का टाइम दूंगा, मुझे चीकम चिल्ले नहीं चाहिए, बहुत सेंसिटिव मैटर है। आप इसको डिफेंस कैसे कर रहे हैं, पहले तो मैं आपसे पूछूंगा, मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन रुकिए अभी एक मिनट, आऊंगा, बराबर का समय दूंगा, प्रॉमिस है मेरा, बराबर का समय, रिलैक्स। अब अपनी बात पूरी की। केवल एक वाक्य, विभव कुमार पे वैसे भी बहुत सारे आपराधिक मामले दर्ज है, कोर्ट में चल रहे हैं। आज मैं पूछना चाहता हूं, आप संजय सिंह और स्वाति मालीवाल के साथ या विभव कुमार के साथ? मैं हर उस महिला के साथ हूं जिसके सम्मान को ठेस पहुंचे। स्वाति मालीवाल है ना इस देश की महिला, चाहे जिस महिला, सेठी जी मेरे से बात कीजिए, सेठी जी, जिस महिला को 15, सेठी जी जवाब का जवाब नहीं दोगे मैं नहीं जिस खिलाड़ी महिला विनेश फोगाट और साक्षी मलिक की एफआईआर दर्ज नहीं होने, सेठी जी, सेठी जी एंड मी, जरा 2 मिनट, सेठी जी एंड मी, सेठी जी एंड मी फॉर अ मिनट, सेठी जी आप वहां देखिए जरा, सेठी जी और मी ऑन एयर, ओनली मी एंड सेठी जी, आम आदमी पार्टी रिप्रेजेंटेटिव एंड मी। सेठी जी सुनिए भाई, सेठी जी समय आपने उनको बराबर का दूंगा, क्लॉक ही नहीं है, आप स्टॉप क्लॉक ऑन कीजिए और मैं बराबर का दूंगा आपको। अब मेरी बात सुनिए, आपने कहा देश की हर एक उस महिला बेटी बहन के साथ है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। तो स्वाति मालीवाल इस देश की महिला है, बिल्कुल खड़ा हूं, देश की बेटी है, बिल्कुल खड़ा हूं। वो उसको सांसद किसने बनाया? मोदी जी ने बनाया? पूछ रहा हूं, जवाब दीजिएगा। मोदी जी ने बनाया, आदमी पार्टी ने बनाया। हाँ, सुनिए दिल्ली का भाई, जितना पूछ रहा हूं उतना बोलिए प्लीज। किसने बनाया? अरविंद केजरीवाल ने? जानते हैं आप, मेरा तो आप टेस्ट लेना शुरू किसको, ये किसका घर था? किसी बीजेपी नेता का घर है? अरे भाई साहब, वो किसका घर है तो बताइए ना, घुमाइए, बताइए ना किसका घर था। आपको नहीं पता? आपकी नेता आपके नेता के घर में मार रही है, पिट रही है। और सुनिए, चलिए, एक तो हुआ,
एक तो विभव की गलती है, वो तो इन्वेस्टिगेशन होगी, जैसे आपने कहा चेक होगा। मुझे ये बताइए, ये महिला को एक नहीं दो नहीं कितनी बार मारा गया उस मुख्यमंत्री आवास में, उस मुख्यमंत्री आवास में किसी को सुनाई नहीं दिया। अरे आपने तो किसी को सुना कर दी। आप एंकर हैं, आप पत्रकार हैं, क्या जजमेंट दी मैंने? महिला को मारा, क्या बोल रहे हो? किसने कहा महिला को मारा? महिला ने बोला, महिला ने बोला, महिला ने बोला। ये जांच का विषय है। 3 दिन बाद बोला ना महिला ने, 3 दिन बाद बोला ना। एक बोल ये उसके बाद बदतमीजी हुई। Relax। यहाँ जो भी बात संजय सिंह कौन है? आपस में संगठन, संजय सिंह कौन है? सर संगठन, संजय सिंह कौन है? बहुत सारे संजय सिंह कौन है? हो जाती है। संजय सिंह कौन है? उन्होंने संजय सिंह कौन है? पहले टॉक टू द उनका पक्ष पीपल, लिया। टॉक टू द पीपल, संजय सिंह ने देश से बात कीजिए, पक्ष लिया। भारत से बात कीजिए। उनकी पार्टी- जिस भारत को आपने कहा था कि आप सबसे अलग है, उस भारत की जनता से बात कीजिए और बताइए आप। महिला किसी और के बहकावे में आकर एक टारगेट किया जा रहा है, किसी को टारगेट किया जनता जा रहा है, एक्सपोज हो रहे पूरी तरह। होने दो आज, को टारगेट किया जा रहा है। होने दो। अभी दूसरा पक्ष भी टीना जी को भी लाइए, विनीत जी को अभी भी। आतिश जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या कहा आतिशी जी ने? एक सेकंड। एफआईआर दर्ज बोला आपने एफआईआर दर्ज करिए। आप सुनोगे? मैं कह रहा हूँ ये सीखना है कि जांच सुनना का है? विषय है। सीखना है कि सुनना है? सीखना है कि बात करनी? अरे मेरे को सीखना है कि बात करनी? मेरे को सेठी साहब समय तुसी गाल सुन लो मेरी। हाँ, मेरे को नहीं नहीं, तुसी गाल सुनो मेरी। मेरी बात पूरी नहीं होने अब पूरी नहीं, मैं डबल करूंगा आज आपसे बात। हर एक कोई तो आपसे सवाल कर रहा है। आपके आतिशी सिंह जी ने, जो कि आपकी माननीय नेता स्वाति मालीवाल जी की तरह ही माननीय हैं, उन्होंने क्या कहा टीना जी कि बिना बुलाए, बिना अपॉइंटमेंट के, और मैं सृष्टि से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सृष्टि दोबारा वो मेन गेट जरा दिखा दीजिए अपने कैमरा पर्सन से। टीना जी और सेठी सर, जी, मेंबर एक से भाई सवाल तो पूरा होने दो। सुन लीजिए, मेरे को 10 सेकंड आप रुक जाओ, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, एक सेकंड। मैं आप जो ओ भैया 10 नहीं 20 सेकंड। अरे आप बोले जा रहे हैं, मेरे को समय तो दे क्यों नहीं दीजिए। बोल? मैं आपको दूंगा, सुनो सही, मैं आपका सुनो। चले गए अंदर। अरे एक मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा, कौन होता है मेंबर ऑफ सारे पार्लियामेंट? सिक्योरिटी, एक सेकंड, क्या सारे सिक्योरिटी? सारे एक सेकंड, security एक सेकंड, जानते हैं। एक सेकंड, ओनली 3 पीपल, मी, सेठी जी एंड टीना जी। कोई भी किसी को पहचाने। आप आज तक संसद में गए? मैं एक संसद कवर करने वाला रिपोर्टर हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं सेठी जी, आप कभी 28 साल हो गए राजनीति, संसद में गए हैं कि नहीं गए हैं? 28 साल हो गए राजनीति, संसद में गए हैं कि नहीं गए हैं? उसकी बात कर रहा हूं। संसद में गए हैं कि एक- सीएम हाउस में गए हो? संसद की बात, सीएम हाउस में गए हो? बहुत बारी गया हूं मैं। सिर्फ बहुत इसी बारी सीएम गया हूं। हाउस में गए हो कि इससे पहले वाले में भी गए हो? पहले इसमें नहीं गया मैं इस- कभी, इसमें कभी नहीं गया। अच्छा, इसमें नहीं गए ना? मैं एक विचारधारा आपको को लिख लेके के सुनिए सुनिए। मैं विचारधारा को लेकर चल अरे रहा तो इसी विचारधारा में पूछ रहा हूं, गए हो कि नहीं गए हो? हूं। नहीं, इनके अरविंद केजरीवाल, अच्छा नहीं गए तो सुनो मेरी बात। अब मैं पहले- सुनो मेरी बात सेठी जी, गलत जानकारी मत दो, गलत से दीक्षित के सब- भैया गलत जानकारी मत दो। मुख्यमंत्री छोड़ो, केंद्रीय मंत्री के घर में भी, सांसद छोड़िए आप, अगर दूसरे मंत्री भी हैं तो भी और ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, तो भी अगर अपॉइंटमेंट लिस्ट में नहीं है गुरुजी, तो घुस नहीं सकते घर में, रोज का आना जाना था, घुस नहीं सकते घर में। जो पीएस है उससे फोन पे बात होती है, ये अंदर आना चाहता है, हाँ। वो कहते हैं आने दो, हाँ। आ जाता है। अंदर से औकार होगा तब, अंदर से हुआ ना, दैट्स द पॉइंट शहजाद, शहजाद होने, शहजाद होने, दैट्स द पॉइंट, दैट्स द पॉइंट। शहजाद एंड सेठी जी, शहजाद एंड सेठी जी, वन वर्सेस वन। एक वाक्य, शहजाद एंड सेठी जी, वन वर्सेस वन। वाक्य, अच्छी चर्चा चल रही है। दैट्स द पॉइंट। कीजिए एक वाक्य, एक वाक्य। मंत्री रोक लेते हैं, गलत फहमी है, गलत जानकारी दे रहे हो, आपके मुंह पे बोल रहा हूं, यू आर गिविंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। एक वाक्य, सेठी ओनली 2 पीपल भाई, सेठी जी, नहीं रोका जा रहा। गलत जानकारी नहीं है आपके अरे पास, भाई रुक जाइए, एक वाक्य। गलत जानकारी, अभी सेठी जी को मैंने, बेकार की बात कर रहा है। उन्होंने कहा कि एक पक्ष की बात आई, हमने पीसी की, दूसरे पक्ष की बात आ जाए, इसलिए आतिशी जी ने पीसी की। आप ये कह रहे हैं कि संजय सिंह मूर्ख है क्या? उसने एक पक्ष की बात पे पीसी कर ली? नहीं, मतलब ब्लैक टिकट करते करते फैक्ट के साथ ब्लैक टिकट होने लगा है क्या? फैक्ट के साथ ब्लैक टिकट होने लगा है क्या? उनको क्या पता, उनके पीछे क्या? अच्छा, तो ऐसा बिना समझे सोचे अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं? अरे ये तो अब कॉन्स्पिरेसी खुली है ना। अरे भाई, अरे ये बिना तो सोचे खुली है ना समझे कि प्रेस उसके कॉन्फ्रेंस कर पीछे लेते हो। भारतीय जनता पार्टी की क्या सांठगांठ? अच्छा, आज कौन सा फैक्ट आया आपके बना पास? के आज कौन सा क्या फैक्ट करने आया? का प्रयास करा? अरे भाई, आज आपकी देखिए सेठी जी, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, मैं चीख नहीं पाऊंगा इतना। भाई आप इतना चीख क्यों नहीं पाए? 20 दिन का समय, 100 डेसिबल पे क्यों चीख? आराम से बात कीजिए, आराम से बात देखिए, कीजिए, आराम से। दर्शकों, एक से सच तेज बोलने से सेठी जी छुपेगा कुछ नहीं होता। नहीं, मैं जवाब और दे रहा हूं। सेठी जी सुन झूठ लीजिए, सच नहीं बन सेठी जी एक सुन लीजिए, मैं आ रहा हूं सबके पास। सेठी जी, हाँ, बोलिए, बोलिए। सेठी जी, आपने कहा दूसरा फैक्ट आ जाए इसलिए प्रेस की हमने और बता दिया। कौन सा फैक्ट है?
ये 1 घंटे की घटना में 52 सेकंड का क्लिप, स्वाति मालीवाल जी ने 52 सेकंड का क्लिप आ गया, ये फैक्ट है आपके लिए। अगर इनका पहले सॉर्ट आउट हो गया होगा, उसके बाद 3 दिन के लिए घर बैठी रही, भाई आप उसके मेरा बाद आपके सवाल लोगों तो ने समझिए जोर ना, लगाया, सेठी जी। उनको जबरदस्ती अच्छा, पुलिस ठीक, को ओके, भेजा, शहजाद जी, उन्होंने कहा ओके। ये आप FIR टीना जी को लाई, आपस में टीना जी क्या को लाई, सेटलमेंट हुई, टीना जी को आपने लाई, क्या प्रोवोक टीना जी को लाई, NCT जी को प्रकार से रखी। एक ओके, टारगेट करने का मतलब स्वाति मालीवाल गद्दार है, ओके शिट, ये स्वाति मालीवाल को गद्दार बोल रहे वही हैं। बात तो वही कुछ प्रेस भी बोले, कॉन्फ्रेंस में आती है। एक सेकंड रिलैक्स, अभी आपने बोला सम्मान है, रिलैक्स रिलैक्स। नहीं, अभी महिला आपने का सम्मान सम्मान है, आंसर महिला दिया। का सम्मान है, लेकिन आप समझिए। राजनीति में पर वो ये गद्दार एक्सपोज हो रहे पर हैं, वो ये गद्दार। एक्सपोज हो रहे हैं। टीना जी, NCT जी, विनी जी आ रहा हूं आपके पास। टीना जी, पहला झूठ और वो विजुअल जरा बैरियर के कि घर में बिना बुलाए चले गए। बिना बुलाए टीना जी, मंत्री के घर में दूसरा मंत्री नहीं घुस सकता, संतरी तो बहुत दूर की बात है, सांसद तो बहुत दूर की बात है। और अब ये कह रहे हैं कॉन्स्पिरेसी ऐश्वर्या, मैं उस कॉन्स्पिरेसी से ज्यादा टीना जी, सांसद है जिनके पास कोई मिनिस्ट्री नहीं है। हाँ जी, एक सांसद को मुख्यमंत्री के घर में पीटा गया, मैं 7-8 कहना थप्पड़ मारे चाहती हूँ गए। कि जो- मैं तो मेरे राज्यसभा लिए सांसद है। ज्यादा बड़ा सवाल यह है टीना जी कि मुख्यमंत्री आवास में किसी को सुनाई नहीं दिया, चाहे वेटिंग रूम में थी, चाहे ड्राइंग रूम में थी, जहां यह अभद्रता उनके साथ हो रही थी, किसी को सुनाई नहीं दिया, किसी को सुनाई नहीं दिया। मेरे लिए तो बड़ा सवाल यह है। देखिए, और ये राजनीति बदलने का दावा करते थे। एब्सोल्युटली, लेकिन मैं दो बातों पे ध्यान देना चाहूंगी। जी मैम। ये वही अरविंद केजरीवाल और No पार्टी graphics। है जो कहती है कि अगर महिला आहा भी करे, आहा मतलब अगर मैं कह दूं कि मेरे साथ आपने बदतमीजी की है तो उस पर एक्शन होना चाहिए। आज अपने लिए कानून बिल्कुल बदल गए संजय जी, हैं। दूसरी बात, अगर कोई कह रहा है कि उनको प्रवोक किया गया और भाजपा उनका इस्तेमाल कर रही है, तो मैं ये समझना चाहती हूँ कि राज्यसभा सांसद की कुर्सी बहुत बड़ी कुर्सी होती है। क्या वो महिला, इससे ज्यादा बड़ा कुछ मिलने वाला है उसको भाजपा में कि वो भाजपा की प्रोवोकेशन में आके इस तरह के एलिगेशन लगा रही है? वो FIR कर रही है आज क्योंकि उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज आतिशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे लैप्सेस थे। आज मेरे को वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के ऐसा लगा कि आतिशी कितना अपने मन को मार रही होंगी किसी महिला के खिलाफ बोलने के लिए। तो 2-3 चीजों में बहुत क्लैरिटी है, वो ये कि एक तो स्वाति मालीवाल जैसी महिला ने बोल दिया, वो बहुत बोल्ड रही हैं शुरू से, और उन्होंने मैं देख रही हूं उनका ट्वीट, जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात को रखा है। मुझे लगता है कि अगर महिलाएं कुर्सी का लालच छोड़ दें तो किसी भी तरह के आदमी को एक्सपोज कर सकती हैं, वो कितना भी बड़ा पावरफुल आदमी क्यों ना हो। अब दूसरी बात ये कि जो लोग यहाँ चैनल पे बैठ के कह रहे हैं कि भाजपा की साजिश है, मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट की एंटी रेप लॉज जो हमारे लिए बनाए गए हैं महिलाओं के लिए, आप उनको दरकिनार कर रहे हैं। इसका मतलब आप कंटेंट ऑफ कोर्ट भी कर रहे हैं चैनल पे बैठ के, पहली बात। दूसरी बात, आप ये कहना चाहते हैं कि अगर महिला एलिगेशन लगा रही है तो उसका एक साइड है कि उसकी जांच होनी चाहिए। मैं मानती हूं कि जांच होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी हो, लेकिन कोई जो लोग ये कह रहे हैं कि वो भाजपा के बहकावे में या किसी के बहकावे में आकर ये कर रही हैं, तो मुझे लगता है महिलाओं को इस तरह से कब तक आप नंगा करेंगे और कब तक जज करेंगे? एक महिला अपना सब कुछ लालच छोड़ के, अपनी कुर्सी छोड़ के, अपनी राज्यसभा छोड़ के, अभी तो नॉमिनेट हुई है, 2 महीने भी नहीं हुए। राज्यसभा कौन ले सकता है? 5 साल का टेन्योर है, 6 साल का टेन्योर है राज्यसभा का। सवाल तो बहुत उठ रहे हैं, कौन क्या कहां क्या, लेकिन बात वो नहीं। सेठी जी, हाँ बोलिए। सर देखिए, संजय जी को भी लाइए। कोई कमजोर महिला नहीं है, वो इतनी स्ट्रांग महिला है कि वो उनके साथ कोई मारपीट तो दूर, ऊंची आवाज में बात भी नहीं कर सकता। रेप को प्रूव किया जाए। क्या बोला सेठी जी आपने? मैं ये कह रहा हूँ वो एक कमजोर महिला नहीं है, वो बड़ी स्ट्रांग महिला। बिल्कुल नहीं है। सैकड़ों हजारों महिलाओं को न्याय देने का काम किया, उनके ऊपर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता कोई हॉट डिस्कशन आपस में संगठन में हो जाती है, कोई बात हुई है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। मैं आपसे एक नेता के तौर पर हर बात के संजय मिश्रा जी, आप आईओ बन जाते हैं। नहीं, कोई आईओ नहीं बन रहा भैया। संजय जी, राजनीति में सेठी जी ने बोला उनको 28 साल हो गए। आपको संजय जी, राजनीतिक विश्लेषक, राजनीति में एक्टिव पॉलिटिक्स, कितना टाइम हो गया आपको सर? कितना टाइम हो गया दादा? करीबन कितने वर्ष? शहजाद जी को रखिए। हाँ। मैं 1 जनवरी 2000 को एक्टिव पॉलिटिक्स में ज्वाइन किया था। मैं कह रहा हूं, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूं संजय जी, आप मुझे पॉलिटिकली सोचिए, जो कह रहे हैं ना षड्यंत्र है, स्वाति मालीवाल के ऊपर सवालिया निशान, स्वाति, ये सब जो बदतमीजी हो रही है, मैं कह रहा हूं मुझे सिर्फ इतना बताइए, पॉलिटिकली स्पीकिंग, टीना ने बहुत वैलिड सवाल उठाया है कि टीना जी ने, कि भाई वो राज्यसभा की सांसद हैं, उनको बीजेपी मंत्री बना रही है, उनको बीजेपी दिल्ली का मुख्यमंत्री बना रही है,
भाई अगर आप किसी को षड्यंत्र रचेंगे, आप कह रहे हैं लोभ दे दिया, क्या लोभ देंगे आप एक राजनेता? जिस नेता ने उस नेत्री को राज्यसभा की सांसदी दी, उसी के घर में अगर वो नेत्री सुरक्षित नहीं है, मेरे लिए सबसे ज्यादा दिक्कत की बात, और उससे भी दिक्कत की बात अब यह है संजय जी और सेठी जी, कि एक और महिला नेत्री आके स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट ब्लैंक फॉल्स लाइन ऑफ डिफेंस, गलत लाइन ऑफ डिफेंस की बिना बुलाए अंदर चली गई। बिना बुलाए संजय जी ना आप जा सकते हैं, ना स्वाति मालीवाल जी जा सकती थी, और ना दिल्ली का मंत्री जा सकते। भैया ना दिल्ली के मंत्री जा सकते हैं। संजय मिश्रा जी, अंदर भी लोगों की गाड़ियां जाती हैं, पीएम हाउस के अंदर भी लोगों की बुला के जाती हैं, बिना बुलाए नहीं जाती, गाड़ियां जाती हैं, और सिक्योरिटी में बोला जाता है जो सीनियर लोग हैं उनकी गाड़ियां डायरेक्ट जाती हैं, बिना बुलाए नहीं जाती, बार डायरेक्शन दी जाती है, बार बार डायरेक्शन दी जाती है। वो गलत है, यू आर फैक्चुअली रॉन्ग, यू आर रॉन्ग, WRO रॉन्ग। मैं आपको बता रहा हूँ, क्या बता रहे हो? जिन लोगों को व्हाट इज योर लोकल स्टैंडर्ड? मेंबर पार्लियामेंट कब गए थे प्रधानमंत्री के आवास? एक सेकंड, बोला जाता है, कब गए थे प्रधानमंत्री आवास? बहुत सारे लोग हैं जिनके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, सुनिए सुनिए, अच्छा बोल लिया आपने। व्हाट्सएप, एक सेकंड शहजाद जी, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान मत दीजिए सेठी जी, मैं आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, बट यू आर फोर्सिंग मी। कब गए थे प्रधानमंत्री आवास में? कब गए थे? मैं 20 बार गया हूँ। कब? साल बताओ ना, एक बार बताओ कब गए थे, एक बार बताओ कब गए थे पिछली बार, साल बताओ। अब नहीं, साल बताओ, साल बताओ। मैं मनमोहन सिंह जी की सरकार में गया हूँ, जो क्या कहते हैं चंद्रशेखर जी की सरकार में गया हूँ, IK गुजराल जी की सरकार में गया हूँ, गुजराल जी के टाइम से लेके आज तक, जब गुजराल जी प्रधानमंत्री। एक सेकंड टीना जी रिलैक्स, टीना जी रिलैक्स, ये 7 गाड़ी, टीना जी रिलैक्स हैं, उनकी गाड़ी में भी गया हूँ, गुजराल साहब की। आप क्या बात कर रहे हैं? गुजराल साहब की? हाँ, गाड़ी में चुनाव के समय में। सेठी जी देखिए, आप लाइव टीवी पे, हाँ मैं लाइव टीवी लाइव कर रहा हूँ, थोड़ा जरा कंट्रोल, थोड़ा कंट्रोल। मैं आपको पूरे नो देयर इज नो टाइम फॉर जोक्स एंड दिस इज नहीं, एंड दिस इज, देखिए आप बिल्कुल आप एक्टिव रहे पॉलिटिक्स में, मैं ये मानता हूं। एक राज्यसभा टीना जी आ रहा हूं, प्लीज मैम, टीना जी प्लीज रिलैक्स, प्रोटोकॉल नहीं, आप देख, मैं आपकी इज्जत करता हूं, लेकिन आप नॉर्म्स गलत बता रहे हैं। दिखा दूंगा मैं आपको जो बात बता रहा हूँ, नॉर्म गलत, फैक्चुअल बात बता, अंदर से जब तक नहीं बोला जाएगा आप नहीं जा सकते। मैं कह रहा हूँ, एक बार डायरेक्शन दी जाती है कि इस व्यक्ति को नहीं रोका जाएगा, तो उसको नहीं रोका जाता। और मोदी जी की सरकार में बहुत सारे मंत्री हैं, नहीं इसका मतलब चांदनी जी, तो क्या सीनियर लीडर, आर यू टेलिंग मी दिस? क्या आप ऑफिशियली मुझे बोल रहे हैं आज? नहीं, मैं ऑन कैमरा ये बोल रहे हैं? सुन लीजिए सवाल मेरा, सुन लीजिए अब सवाल मेरा। क्या स्वाति मालीवाल के पास ब्लैंकेट अप्रूवल था कि वो जब चाहे तब आ सकती है? आपकी बात का जवाब नहीं, आप मुझे बताइए। अभी आपने बोला, अभी आपने मुझे बोला, अभी आपने मुझे बोला, अभी आपने मुझे बोला उसको नहीं होता ब्लैंकेट अप्रूवल, नहीं होता ब्लैंकेट अप्रूवल, नहीं होता। मुंह पे बोल रहा हूं, बीजेपी का, बीजेपी है कांग्रेस का सिटिंग सांसद, मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर दूसरे मंत्री के घर में नहीं घुस सकता जब तक अंदर से अप्रूवल नहीं आएगा। छोड़ो यार, गलत जानकारी, गलत जान होती है, ये सच्ची बात है। ये तो स्पेशल है तो गद्दार कैसे हो? आप गलत जगह जा रहे हैं, मत जाइए। बिल्कुल सही, मैं आपको सिर्फ सजेस्ट कर रहा हूं, आप एक और कंट्रोवर्सी खड़ी कर देंगे, आप रिलैक्स हो जाइए। अरे सर, आप पानी पीजिए पहले, आप एक और कर देंगे। थैंक यू, आपके पास फैक्ट्स है तो बोलिए, आप कर रहे हैं। संजय जी बोलिए, संजय जी बोलिए। ऐश्वर्या जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी आपके डिबेट में चीरहरण की बात हुई कि द्रौपदी की चीरहरण, शहजाद जी बैठे हैं, बिल्कुल इनको मैं बताना चाहता हूं कि चीरहरण मणिपुर में हुआ था, और बीजेपी एक भी प्रवक्ता, एक भी नेता का कोई ये स्टेटमेंट है तो ये बता दें। है अमित शाह का पार्लियामेंट में, द्रौपदी का अमित शाह का पार्लियामेंट में, शहजाद पुनावाला का रिपब्लिक पर, नरेंद्र मोदी का पार्लियामेंट में, नरेंद्र मोदी का पार्लियामेंट के बाहर मणिपुर पर हमारे सारे प्रवक्ताओं ने बोला, हजारों स्टेटमेंट, और हमने कभी मणिपुर की महिलाओं का चरित्र हरण नहीं किया। आप कर रहे हैं साथी, पूरा लगेगा, आप अपनी साथी का कर रहे हैं। एक उदाहरण बताइए, चाहे कोई भी मामले में हमने किसी महिला का चरित्र हरण किया हो, और आपका देख लीजिए। मुझे बोलने की इजाजत है। अरे आप क्या बोलेंगे? जिसको बोलना चाहिए वो बोल रहा है। ब्रेकिंग स्टिंग क्यों नहीं आया? फुल फ्रेम। स्वाति मालीवाल एक और ट्वीट किया, सुन लीजिए आप। पार्टी में कल के आए, ये मेरे को लग रहा है सेठी जी आपके लिए, पार्टी में कल के आए नेताओं से 20 साल पुरानी कार्यकर्ता को बीजेपी का एजेंट बता दिया। 2 दिन पहले पार्टी ने पीसी में सब सच कबूल लिया था, और आज यू टर्न। ये गुंडा पार्टी को धमका रहा है, मैं अरेस्ट हुआ तो सारे राज खोलूंगा, इसलिए ही लखनऊ से लेकर हर जगह शरण में घूम रहा है। ये स्वाति मालीवाल कह रही है। आज उसके दबाव में
पार्टी ने हार मान ली और एक गुंडे को बचाने के लिए पूरी पार्टी से मेरे चरित्र पर सवाल उठाए। कोई बात नहीं, पूरे देश की महिलाओं के लिए अकेले ही लड़ती आई हूं और अपने लिए भी लड़ूंगी। जमकर कैरेक्टर असैसिनेशन करो, वक्त आने पर सब सच सामने आएगा। ये कौन कह रहा है? स्वाति मालीवाल, विनीत गोयन का, चांदनी जी एंड टीना जी, दीज 3 पीपल। मैं आ रहा हूं विनीत जी आपके पास, बिकॉज टीना जी और चांदनी जी अभी आपने सुना स्वाति ये कह रही है, चांदनी जी स्वाति ये कह रहे हैं। चांदनी जी खोलिए विंडोज, मैम बोलिए। ऐश्वर्या, मुझे तो आज अचंभा इस बात को हो रहा है कि देश का जो रक्षक है वही भक्षक बन गया। मैम जी जी बोलिए। सबसे बड़ा मुद्दा आज ये है कि एक महिला को अपने घर पे बुलाया जाता है, उसको मारा जाता है, उसकी छाती पे वार किया जाता है, उसके प्राइवेट पार्ट्स पे वार किया जाता है। इतना बुरा हाल है हमारी दिल्ली का। और जो देश का, हम जिसको कहते हैं कि इनको वोट दीजिए, 2 बार दिल्ली की जनता ने उनको चुनाव करके लाया है, और आज जो रक्षा करता था वो बन गया भक्षक। प्रमाण है क्या आपके पास? बुलाया गया था, इसका प्रमाण है क्या आपके पास? रिलैक्स संजय जी, रिलैक्स संजय जी, रिलैक्स। सर, प्रूफ तो आपके पास भी नहीं है ना, आपके पास भी नहीं है। एक महिला ट्वीट पे ट्वीट कर रही है, आप बोलिए। आप एक बात बताइए, इतनी जो दर्दनाक ये हादसा हुआ है देश में, सोमवार से हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं, कोई भी आप पार्टी से आके ये नहीं पूछ रहा है कि उस महिला का हाल क्या है। नहीं, स्वाति क्या कह रही है? स्वाति कह रही है पार्टी ने सब सच कबूल लिया था 2 दिन पहले संजय सिंह की पीसी में, और आज सब यू टर्न। किस लिए? क्योंकि वो ये भी बता रही है, वो ये गुंडा पार्टी को धमका रहा है, मैं अरेस्ट हुआ तो सारे राज खोलूंगा, इसलिए ही लखनऊ से लेकर हर जगह शरण में घूम रहा है। शहजाद, इट मिस योर पॉइंट। शहजाद ओनेर, मेरी जगह शहजाद ओनेर एंड विनीत गोयन कुमार ने ऐसे राज छुपा शहजाद हैं और वो राज धीरे धीरे खोल रहे हैं। इसलिए अरविंद केजरीवाल भी और उनकी पूरी पार्टी जो है वो इस शहजाद जी को रखिए, कृत्यों को बचा रही है। सेठी जी अब बचा क्या बोलने के लिए? विभव कुमार को बचाने के लिए, और उसके पास जो राज है, ऐसे कौन से राज है उसके केजरीवाल के पास? उसके पास केजरीवाल के कौन से ऐसे राज है वो बताइए, राज बता दीजिए आज, जल्दी करिए। पार्टी का मेंबर नहीं हूं, पहली बात तो मैं किसी पार्टी तो फिर डिफेंड मत करिए, गलत डिफेंड मत कीजिए सर, गलत चीज को डिफेंड क्यों ना करूं? तो गलत चीज को आपको एक औरत के साथ खड़े होना चाहिए। अरे आपके पास कोई सबूत है किसी बात? आपके पास अरे आप जज क्यों बन रहे हैं? अगर किसी ने कुछ गलत, सुनो बॉस, इन्वेस्टिगेशन में निकल के आएगा ना, माना है मैडम, इन्वेस्टिगेशन में निकल के आएगा ना सर। आप जांच चल रही है, पुलिस के FIR दर्ज हो गई है, FIR में जांच होगी, उधर FIR करिए, FIR आप वहां थे जब ऐसा ये घटना घटी, आप वहां थे? आप थे? नहीं, मैं नहीं था, मैं गारंटी तो नहीं ले रहा, मैं गारंटी तो नहीं ले रहा ना कि भी आप गारंटी ले रहे, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप बोल रहे हैं लाइव टीवी पे, आप मैं ये कह रहा हूँ, ये जांच का विषय है, पुलिस के पास केस है, दोनों तरफ के पक्ष सुनने के बाद जांच के विषय को ही बढ़ावा दे रहे हैं हम लोग यहाँ बैठ के। ये सच का सच तो होगा, आज भी खुलेगा, 6 महीने बाद खुलेगा, सच तो सामने आएगा ना। नहीं, सच का आज हम लोग को साथ में मिलके इसके लिए खड़ा होना पड़ेगा, तभी सच सामने आएगा। विनीत यू बीन क्वाइट, बैक ऑन विंडोज। आपको राम राम, मेरे सभी को पैनलिस्टों को राम राम और दर्शकों को भी राम राम। दुख की बात यह है कि शीश महल जिसमें इतने करोड़ रुपए खर्च हुए, उसके अंदर एक महिला के साथ में ऐसी घटना घटती है, और अरविंद केजरीवाल और दूसरा स्टार प्रचारक जो उन्हीं के घर में रहते हैं, सुनीता केजरीवाल जी, ये दोनों जन ने अभी तक स्टेटमेंट नहीं दिया। बिल्कुल स्टेटमेंट नहीं दिया, सब सुनाई नहीं दिया, स्टेटमेंट तक नहीं दिया। देखिए, जिस घर में शराब की दलाली होती है उसमें ऐसा ही होता है। और एक और दुखद बात आपको मैं बताऊं कि जो लोग अब स्वाति मालीवाल के कैरेक्टर पे आए हैं, जो लोग स्वाति मालीवाल को जो है हार्म करने की कोशिश करें, वो ये भूल गए हैं कि वो बहन अकेली नहीं है, उसके साथ में आज देश के सभी लोग खड़े हुए। एक बात। दूसरी बात, सीएम हाउस के अंदर CCTV भी होते हैं, बाकी सब सेंसर्स भी होते हैं, पुलिस के पास और भी साधन होते हैं कि वे वहाँ का जो विषय निकाल सके। लेकिन कैसी शौक की बात है कि सुनीता केजरीवाल जी चुप है आज। जो स्टार प्रचारक है, एक महिला है, दो एक बेटी की माँ है, वो चुप है। तो सुनीता केजरीवाल जी को आज बाहर आके बताना पड़ेगा कि भाई क्या बात हुई है, वहां पे हुआ कि नहीं हुआ। सेठी जी अगर नहीं हुआ तो वैसे बताए, वो
अरविंद केजरीवाल कहे कि भाई आप सब लोग झूठे हैं, भाई केवल मैं सच हूं, लेकिन वो बोले तो सही। जो आदमी शीला दीक्षित जी को कमजोर सीएम कहता था, आज वो कमजोर सीएम नहीं है, मेरे नालायक सीएम बन गया। नहीं सुनिए एक सेकंड, नालायक सीएम बन गया। आप मेरे खिलाफ है ना, प्रिविलेज लगाना लगा दीजिए, लेकिन आज नालायक बना। आपकी बहस है ना, मेरे नाम से एड्रेस करें वाले, मैं आपकी इज्जत करता हूं, मतलब कहां है सुनीता केजरीवाल? लेकिन इस तरह के बिना बेस वाले जो आप सिर्फ दे रहे हैं ना, डिफेंड करना, आप अरविंद केजरीवाल की गुड बुक्स में आने, आप जरा ना ऐश्वर्या जी, आई एम सॉरी टू से दिस, पीसीआर को बोलिए आपके, आप स्वाति जी का एक मिनट दादा, एक मिनट स्वाति जी का ना जो वीडियो चला है कैसे चल रही देखिए, लंगड़ा रही है, वो जो स्थिति देखेंगे तो मन में दुख होगा आपको। और भाई मेरे को आयरनी ये है, दर्शकों, the only thing I'm saying किसी भी महिला के viewers, the only thing I'm saying के बारे में क्या कहना है? the only thing I'm saying is this, जिनकी एफआईआर the only thing I'm saying is this, जिनकी एफआईआर के लिए ये सुप्रीम कोर्ट आम जाना पड़ा। आदमी पार्टी की सांसद की बात हो रही है। ये बात किसकी हो रही है? मी 30 and 70 विजुअल्स। ये कौन है ये महिला? ये स्वाति मालीवाल है। ये बीजेपी की नेत्री नहीं है, ये कांग्रेस की नेत्री नहीं है, ये किसी और पार्टी की नेत्री नहीं है, ये सांसद है आम आदमी पार्टी की, और बहुत अभी बनी थी थोड़े दिन पहले नॉमिनेट। सुनिए, अरे विनीत जी रिलैक्स, आ रहा हूं आपके पास, अरे आ रहा हूं भाई, अरे चल तो रहा है, और क्या दिखाऊं? कैसे चल रहा है? आपको समझ नहीं आ रहा है? भाई बात समझो, ये आम आदमी पार्टी की सांसद के साथ, महिला सांसद के साथ अगर अरविंद केजरीवाल के घर के अंदर ऐसा हो सकता है तो ये क्या दावा करते हैं? इनके नेता शहजाद, नाउ एवरीवन ऑन है, शराब घोटाले में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, फलाना नेता, ढिमकाना नेता जेल में, सीएम आवास में सीएम के रहते हुए दावा है स्वाति का, आम आदमी पार्टी का है कि सीएम नहीं थे, सो दैट इज स्टिल इन क्वेश्चन। पुलिस बताएगी कहां थे, पता लग जाता है, प्रोटोकॉल से चलता है। मेरा एक छोटा सुझाव है, एक लाइन का, ये पार्टी विद डिफरेंस है, हाँ ये पार्टी विद डिफरेंस है, लेकिन इतनी गिरी हुई। एक लाइन का सुझाव, आज आतिशी पूरा सीसीटीवी दिखा देती, 9 से 10 का सीसीटीवी दिखा देती, दिखा देना चाहिए। 52 सेकंड की कटुआ क्लिप लेकर नैरेटिव बनाने वाले कटुआ क्लिप पर आप पूरा 1 घंटे का सीसीटीवी क्यों नहीं लाए? वो तो आपके घर का है। आप मुझे सुन ली, दूसरी बात सुनिए, एक और वाक्य, मेरे एक ही वाक्य ठीक है इनके लिए। एक दूसरा वाक्य, ये स्वाति मालीवाल को आपने गद्दार, ड्रामेबाज, एजेंट बोला, तो मतलब जो पहले के मुद्दे उठाती थी, नहीं ये आपके आम आदमी पार्टी के लोगों ने बोला है, आतिशी ने बोला है, संजय झा ने, संजीव झा ने बोला है, बाकी नेताओं ने बोला है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर ये ड्रामेबाज और ये सारी गद्दार थी, तो जो पहले मुद्दे उठाती थी वो गलत थे क्या? आज उठा रही गलत? बात बताइए, आप दोनों सवाल समझे क्या? पूरा सीसीटीवी क्यों नहीं डाला? और पहले के मुद्दे उठाती थी तब ठीक था, आज गद्दार हो गई, आज भूषण शरण यू आर वेरी सेंसिबल, उनके जो गलत एक सही नहीं बना, खिलाड़ियों की एफआईआर केस हो गया, और अनुराग ठाकुर उन बेटियों से मिले, खिलाड़ियों की एफआईआर बताइए होने नहीं दी। अरे भाई, उसकी बात के ऊपर आपके मुंह में नहीं जम जाता है? शहजाद, जनता बाद में आपके मुंह में बोलने दीजिए, शहजाद बोलने दीजिए, उसके बेटे को जनता देख रही है, उसको स्टार प्रचारक बनाते हैं। अब बोलिए, आप स्टार प्रचारक बनाते हैं भूषण शरण को। अब बोलिए, चांदी जी बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, वो जिन्होंने पूरे संसार को अंदर का भड़ास निकालो, अब निकालो। अरे मैं, जिन्होंने संसार में देश का नाम रोशन करा, वो महिलाएं नहीं है, और बोलिए, ऊपर रेप कांड हुए हैं, बात कीजिए ना, रेप कांड लगे, मैं बता रहा हूँ ना आपको, बोलिए ना, तो कोई नहीं रोक रहा, नहीं बोलते, बोलने दो, आपको ब्लैकमेल करा जो आपने, बोलो और बोलो, भारत भूषण शरण को क्यों टिकट दी? उसके ब्रिजभूषण शरण से प्रचारक बनाया आपने? पहलवान प्रचारक नहीं, उसके बेटे को दिया टिकट, वो तो बताओ। वो तो खुद प्रचार कर रहा है, मैंने बोला बेटे को दिया, और मैंने 10 बारी बोला बेटे को दिया टिकट, क्यों दिया टिकट? क्या मजबूरी थी आपकी? क्या मजबूरी थी आपकी? और आपने उनको प्रचारक बनाया, एफआईआर होने नहीं दी, एफआईआर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। आपको समझ नहीं आ रहा मैं किस तरफ जा रहा हूं? आपने बोल लिया, दर्शकों आप बताइएगा, शहजाद नहीं बोल रहे आज, आप बताइए दर्शकों, परमिंदर सेठी जी ने एक भी जवाब या एक भी बात इसका दिया कि आम आदमी पार्टी की सांसद आम आदमी पार्टी के सर्वोच्च नेता के घर में पिटती रही, चीखती रही, बिलखती रही, और वो क्या बोल रहे हैं? ब्रिजभूषण शरण सिंह। हाँ, पूछो बीजेपी से, क्या कैसरगंज में ब्रिजभूषण शरण सिंह के परिवार के अलावा बीजेपी के पास कोई घर नहीं है, कोई नेता नहीं है? पूछो। लेकिन जो स्वाति मालीवाल के साथ अरविंद केजरीवाल के घर में हो रहा है, उसका जवाब दूसरा गलत नहीं, 2 गलत 1 सही नहीं बनाता। ये वो पार्टी है सेठी जी जो कहती थी ये गलत है, वो गलत है, हम सही हैं। और अब आपकी नेत्री एक और सम्माननीय आतिशी सिंह जी, सृष्टि का जरा फ्रेम दिखाओ एक बार। और विनीत जी ये कहते हैं इस घर के जरा सृष्टि का फ्रेम, बाबा साहब अम्बेडकर इस घर में, अरे भाई बोलने तो दे, आप लोगों के साथ भी ना प्रॉब्लम हो गई। इस घर में बिना बुलाए, बिना अपॉइंटमेंट के वो अंदर चले गए, कैसे कोई जा सकता है? विनीत जी जरा मुझे बता दीजिए, विनीत गोयन का जरा बता दीजिए प्लीज। आप जा सकते, कोई भी जा सकता है, मैं कह रहा हूं विनीत गोयन का विद विजुअल्स। आप क्या चला रहे हैं? बोलिए विनीत जी,
मुझे लगता है कि आतिशी जी ने आज जो किया वो महिला को जो अपमान हुआ है, विजुअल्स उससे ज्यादा दुख इस बात से उनको हुआ रहेगा, उस महिला को हुआ रहेगा कि मेरे अपमान से ज्यादा ये कि उसके चरित्र पे हनन करने की कोशिश की गई। सुनीता केजरीवाल जी को ऑन रिकॉर्ड आके बोलना चाहिए, पीसी लेके बताना चाहिए कि क्या हुआ, किसके कहने पे हुआ, कितना हुआ, क्यों हुआ। ये जो बातें हैं कि क्यों हुआ, किसने किया और किसके कहने पे क्या, ऐसे ही होता है। केजरीवाल जी ने बताना चाहिए। सांसद एक महिला ने एक स्टार मुख्यमंत्री के घर में ऐसे ही होती है क्या? तो इस तरह जो, और जो रही बात सेठी जी, गुरुओं ने क्या सिखाया? तो गुरुओं ने महिला के साथ में ऐसा किया कि उनको नाम भी साइन दिया। की बात कहां से लेके आ गए? उनके साथ में आए हुए बिल्कुल नहीं, महिला को अपमान नहीं, आप क्या बात कर रहे हैं? संजय जी, संजय जी, संजय मिश्रा आउट ऑफ द स्टूडियो नाउ, संजय मिश्रा आउट ऑफ द स्टूडियो नाउ, संजय मिश्रा, संजय मिश्रा, विनीत स्टिक टू द पॉइंट। कहां जा रहा है रिलीजन पे? कोई जरूरत नहीं जाने की रिलीजन पे। संजय मिश्रा, संजय मिश्रा बोलिए। संजय जी, एंडिंग कमेंट। ऐश्वर्या जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं, क्या कहना चाह रहा है? ये एक तरफा आरोप, मेरी जगह विजुअल्स रखो। हाँ, अभी एक आरोप आप यदि कहते हैं कि वो पीड़ित हैं, हम मान भी लेते हैं कि वो पीड़ित मेरी हैं, मत मानो, अपनी सांसद की मान लो। सर कैसे आएगा? यदि आप जिस पे आरोप लग रहे हैं उसकी बात नहीं आने देंगे तो फिर कैसे होगा? आप यदि मेरे पे आरोप लगा रहे हैं या केजरीवाल पे आरोप लगा रहे हैं और उनके पक्ष रखने वाले लोगों को नहीं बोलने देंगे, फिर कैसे संभव है? मैं ये चाहता हूं कि यदि वो मान भी ले तो एक तरफा है, एक पक्षीय आरोप है। यदि दूसरे तरफ के बयान जब तक नहीं आ जाता, जब तक कोर्ट भी फैसला नहीं सुनाता, हम मीडिया ट्रायल में यह साबित करना चाह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल गलत है, आम आदमी पार्टी गलत है। मैं कहता हूं मीडिया ट्रायल से ही यदि करना है, और मैं कहता हूं कि आज के डेट में बार बार ये हो रहा है, ब्रिजभूषण को भूल जाओ, ब्रिजभूषण को भूल जाओ, मणिपुर भूल जाओ, यानी देश की बाकी अरे मत भूलो, सिर्फ बात मत भूलो। किसने कहा है? सांसद पे, किसने कहा है? सांसद है और बीजेपी को किसने कहा है? तो ये राजनीति, अरे लेकिन महिला सांसद को मुख्यमंत्री के घर में बुला के पीटो तो मत भूलो। बुलाने जाओ केसरगंज में, हराओ जाके करण को, पारिवारिक हराओ जाके करण को, आम आदमी पार्टी का संजय मिश्रा हराओ जाके केसरगंज में। मैं ये कहता हूं कि मैं बता रहा हूं, नहीं, किसके दबाव में? और डंके की चोट पे कार्रवाई। ये संजय मिश्रा अगर एक बार जाए केसरगंज में, एक बार जाए केसरगंज में और जाके बोले करण सिंह के खिलाफ, मैं आपको बता रहा हूं, यहां सब बोलते हैं, वहां सब पीपीपी हो जाती है। क्या प्रधानमंत्री दबाव में है? लेकिन बोलो, मैं कह रहा हूं ब्रिजभूषण के दबाव में है क्या प्रधानमंत्री? ऐसे व्यक्ति जीतते हैं तो आप जाके बोलो ना, हराओ जाके वहां, हराओ जाके वहां। अरे सांसद को बुला के केजरीवाल के घर में पीटोगे? आप इतने गारंटी ले रहे हो कि क्या गारंटी ले रहे हो? अगर आप ऐसे बदमाशों को दो गलती संरक्षण जिताने का मत बचाओ जो सांसद को मुख्यमंत्री के घर में पीटता है। मैं कह रहा हूं मत बचाइए। चांदनी जी, चांदनी जी, चांदनी जी, संजय जी, सुनील जी, ये गलत एंगल पे चले गए। उनको आप पार्टी छुपा क्यों रही है? आप बात कर रहे हैं कि विपक्ष को दूसरे उनको भी सामने आने दीजिए, बात करने दीजिए, तो आप उनको क्यों छुपा रहे हैं? आपने उनको जाके लखनऊ में ले गए, वहां पे उनसे कैंपेनिंग करवा रहे हैं, आज उनका चेहरा सामने नहीं आ रहा है, आप लेके आइए। विजुअल्स डालो मेरी जगह। केजरीवाल जी जब अंदर थे तो सुनीता जी ने आके हाथ जोड़ जोड़ के महिलाओं से बोला कि आप अपने नेता को बचाइए। आज जब उन्हीं के घर में जब ये हो रहा है दुर्व्यवहार, तब वो कहाँ है? आज वो क्यों नहीं बोलती है? विधायक को 6 महीने टीना शर्मा, एंडिंग कमेंट्स। टीना जी बोलिए, बोलिए मैम। देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो इतना जजमेंटल टाइप का एनवायरनमेंट टेलीविजन चैनल्स पे बना है कि वो बीजेपी के एजेंट है या वो ऐसा कर रही हैं, मुझे लगता है कानून, सुप्रीम कोर्ट ने हमें अधिकार दिया है कि हमारे साथ अगर एक बंद कमरे में कुछ हुआ है, इवन हमारे ऊपर अब जो रेप लॉस के नए कानून है, उस इवन हमारे ऊपर अगर फिंगर या मतलब हमारे ऊपर एक उंगली उठाई जाए या हमारे बारे में अपशब्द भी कहे जाए, महिला के बारे में अपशब्द भी हो, तो उसके लिए हमें अधिकार मिला है। क्या हमारे अधिकारों का हनन करने के लिए ये टीवी चैनल पे आदमियों की ब्रिगेड बैठी है? पहला सवाल मेरा ये है। और दूसरा ये है कि अगर वो बीजेपी के एजेंट है, मैं मान लेती हूं कि 1% है, तो आने वाले समय में ये साबित हो जाएगा। आपको इतनी चिंता क्यों है? क्यों आप बार बार ब्रिजभूषण शरण का नाम लेते हैं? क्यों मणिपुर का नाम लेते हैं? क्या स्वाति मालीवाल एक महिला नहीं है? स्वाति मालीवाल एक महिला नहीं है जो महिलाओं से लड़ रही थी? आज अगर उसका मुंह खोला तो आपको दिक्कत हो रही है? नहीं, आप महिला होकर के वो 6 महिला पहलवानों का नकार एंडिंग कमेंट्स। टीना जी, अभी डिबेट का टाइम नहीं संजय। बिल्कुल वो भारत की महिला, बिल्कुल वो भारत की बेटी, मणिपुर से लेके पहलवानों तक। कैसरगंज में बीजेपी से हर दिन आप उठाइए पोस्टर और
हराइए वहां पे जाके, बना के रखे, बृजभूषण शरण सिंह के बेटे को हराइए। संजय जी चिल्लाइए मत, मेरा गला बैठ जाएगा, प्लीज रिलैक्स। हराइए जाके ना, लेकिन डोंट डिफेंड, उस व्यक्ति को डिफेंड मत करो जिसकी हिम्मत इतनी है कि मुख्यमंत्री आवास में सिटिंग राज्यसभा सांसद को वो एक नहीं 7-8 थप्पड़ घूंसे लात कहां कहां मारने की हिम्मत रखता है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, डोंट डिफेंड। विनीत गोयनका, संजय जी डोंट डिबेट राइट नाउ, विजुअल्स। हां ऐश्वर्या जी, किसी भी व्यक्ति को, एक साधारण महिला को भी हाथ लगाने के पहले बहुत डर लगना चाहिए। ये तो सांसद थी। दूसरी बात है, बात साफ है, राइट। मैं सिर्फ एक लाइन कहूंगा और ये प्रश्न मेरा जो है क्लियर है। सुनीता केजरीवाल जी कल आए, एक पीसी ले, बताया कि किसके कहने पे क्या हुआ, कितना हुआ, उसके पीछे का राज क्या है, बता दे लोगों को। अब वो पब्लिक फिगर है, वो स्टार प्रचारक है, उन्होंने एक पीसी लेनी चाहिए, बतानी चाहिए कि उनके घर पर किसके कहने पे स्वाति मालीवाल जी के साथ में ये घटना घटी, क्यों घटी, वो राज क्या है जो सुनीता जी को पता होगा, अरविंद जी को पता होगा, सबके सामने आए, बताए वो कि क्या हुआ। अच्छा, अगर वो ये कहे कि कुछ नहीं हुआ तब भी हम मान लेंगे, वो आ जाए, बता दे, ऑन रिकॉर्ड बता दे। और ये वही पार्टी है जहां कहा गया था कि अगर नेता के ऊपर उंगली तक उठी तो उसको वो छोड़िए, वो जमाने थे। सेठी जी बताइए, एंडिंग कमेंट सर। देखिए, मैंने ये कहा कि अगर स्वाति मालीवाल जी के साथ कुछ हुआ है तो उनकी एफआईआर दर्ज हो गई है। मैंने इनसे एक सीधा सा प्रश्न किया था कि जो खिलाड़ियों की बात है, क्या उसके ऊपर आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता? कोई शब्द नहीं निकला। आपने तो उनको टिकट देने का काम करा, उनके बेटे को टिकट देने का काम करा, उनको प्रचारक बनाने का काम करा, आपने उनकी एफआईआर दर्ज नहीं होने दी। जो महिलाएं देश का नाम पूरे संसार के अंदर जिन्होंने रोशन करा, उन्होंने जंतर मंतर पे बैठना पड़ा अपनी एफआईआर दर्ज करने के लिए, उसका आपने मजाक बना दिया, उसके ऊपर आप हंस रहे हैं। आप मैं कह रहा हूं, देश की चाहे मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा है, चाहे एक जमीन पे काम करने वाली औरत है, सब बराबर है, सब बराबर है, सबका मान सम्मान इज्जत बराबर है और सबके साथ खड़ा होना चाहिए। हम नहीं खड़े हैं सर, एफआईआर दर्ज हो गई, अब मैं क्या करूं? एफआईआर दर्ज हो गई, एफआईआर ओके, ठीक है, आपको टाइम दिया। बीच में मत बोलो। एफआईआर दर्ज होने के बाद एक स्टेटमेंट बीजेपी के किसी नेता का बताओ जिसमें उसने महिला खिलाड़ी को गद्दार बोला हो, और मैं आपको 10 स्टेटमेंट दिखाता हूं कि स्वाति मालीवाल को गद्दार बोला है। दूसरी बात, आप कल गारंटी दे दो कि पूरी सीसीटीवी फुटेज 1 घंटे की रिलीज कर दोगे, कर दो भाई साहब। नहीं कर ही नहीं सकते, कर दो। सेठी जी, आप एक भले इंसान है, आप भले इंसान, आपकी शक्ल से दिखता है भले, आप आम आदमी पार्टी में चले गलती से, भले इंसान। मैं किसी पार्टी में नहीं हूं, मैं किसी, पर आपको मैं बोल रहा हूं कि आपकी शक्ल देखो, आप विचारधारा को लेकर चलता हूं। माताएं बहनें क्या बोलेंगी? मैं एक विचार, आप एक माताएं बहनें घर में क्या बोलेंगी? आपको 8 बजे जाके घर पे खाना, मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा में जो सड़क पे जो पत्थर तोड़ती महिला है, जो घरों में काम करती है, मिसेस सेठी छोड़ दीजिए, खड़ा हूं मिसेस सेठी के साथ खड़ा हूं, मिसेस सेठी दबाव में बोल रहे हैं, मिसेस सेठी मेरी नहीं है पर फिर भी मेरे लिए कुछ ऐसे नहीं बोलेंगे। होगी भी मिसेस सेठी पर्सनल बात मत करिए, वो मेरे को पर्सनल क्या है आपके, आप कह रहे हैं रिलैक्स, ये सब देखिए, अब फालतू की बात बोल रहे हो। थैंक यू, मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है। नो आई एम सॉरी, मेरे पास फालतू का टाइम नहीं। मैं लाइव जा रहा हूं दोबारा सृष्टि के पास, ओनली मी एंड सृष्टि, प्लीज मी एंड सृष्टि। ये सब फालतू की बकवास सेठी जी प्लीज मेरे चैनल पे मत किया, प्लीज फालतू की बकवास। सृष्टि मैं कभी नहीं करता। उन सब लोगों को एक बार जरा ये समझा दीजिए दोबारा इन लास्ट 60 सेकेंड्स कि क्या बिना बुलाए कोई उस दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास में घुस सकता है, जा सकता है? सृष्टि, ओवर टू यू, फुल फ्रेम 60 सेकेंड सृष्टि, फुल फ्रेम सृष्टि जी। जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा संतोष, थोड़ा सा आप आगे आ जाइएगा। जैसा आपने कहा कि बिना किसी परमिशन के इसी लगातार बैरिकेड्स को हम दिखा रहे हैं और बात कर रहे हैं, यही वो गेट है जो अरविंद केजरीवाल के घर का है, और यहाँ पर ये जो बैरिकेड्स हैं ये कंट्रोल होते हैं अंदर से। यहाँ से अंदर से कंट्रोल का जब तक नहीं किया जाएगा, ये नहीं खुलेगा, अंदर की परमिशन नहीं होगी, आप भीतर दाखिल नहीं हो सकते हैं, चाहे वो मीडिया कर्मी हो, चाहे वो पार्टी के कार्यकर्ता हो, चाहे वो पार्टी के नेता हो, विधायक हो या सांसद हो। ये बगल में चेकिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं जो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि ये चेकिंग पॉइंट्स है, यहीं से आपकी एंट्री होगी। यहां पर पहले चेक किया जाएगा, रजिस्टर में आपका नाम लिखा जाएगा, आपको परमिशन है, आपका अपॉइंटमेंट है या नहीं है, आपको मुलाकात करनी है, चाहे वो नेता हो, मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, हर कोई इस अंदर जाता है। और ये उन सबके लिए है जो ये बताने की कोशिश कर रहे थे, आतिशी सिंह जी को भी समझना चाहिए, बिना बुलाए कोई नहीं जा सकता। जब तक अंदर से नहीं बोला जाएगा आने दो, हाँ आना है, तब तक कोई भी, कोई सिंपल आदमी हो, कोई नेता हो, कोई मंत्री हो, कोई नहीं जा सकता। तो द पॉइंट ऑफ डिफेंस ऑफ आम आदमी पार्टी फ्रॉम द बिगिनिंग इज रॉन्ग,
गलत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता थैंक यू।